ओम शांति। आज की हमारी कहानी का टाइटल है जैसा अन्न वैसा मन। एक बार की बात है, एक बार एक गुरु और एक चेला होता है और वो दोनों किसी जंगल के रास्ते से अपने आश्रम की तरफ जाते रहते हैं। जब जंगल के रास्ते से जाते हैं तो उनको रास्ते में प्यास लगती है और प्यास लगती है तो रास्ते पे उनको एक कुआं नज़र आता है। वो कुएं पे जाते हैं। कुएं पे एक लोटा और एक रस्सी होती है। वो रस्सी से लोटे को कुएं में डाल करके पानी निकाल कर प्यास बुझा लेते हैं। जब वो पानी पी के जाने लगते हैं तो जो गुरु होता है अपने चेले को या अपने शिष्य को बोलता है कि ये लोटा साथ में ले लो। तो शिष्य के मन में विचार आता है कि ये तो चोरी हो जाएगी, लेकिन पता नहीं गुरुजी क्यों बोल रहे हैं, तो कुछ बोल नहीं पाता है और वो लोटा लेकर चल देता है। वो फिर आगे अपने आश्रम की तरफ बढ़ जाते हैं। अपने आश्रम में शाम तक पहुंच जाते हैं। जब अपने आश्रम में पहुंच जाते हैं और 2 दिन वहाँ रहते हैं तो 2 दिन के पश्चात गुरुजी अपने उस चेले को, उस शिष्य को फिर से अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं कि 2 दिन पहले अपन जो कुएं से लोटा उठा के लाए थे वो लोटा वहाँ पे वापस रख दो। तो शिष्य पूछता है कि गुरुजी, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि पहले तो अपन वो 2 दिन पहले लोटा वहाँ से उठा के क्यों लाए, वो तो एक तरह से चोरी हो गई थी, और अब ले आए तो वापस वहाँ पे क्यों रखने जा रहे हैं, इसका क्या रहस्य है। तो गुरु अपने उस शिष्य को बोलता है कि वास्तव में अपन ने जिस कुएं पे पानी पिया था वो किसी चोर का बनाया हुआ है। वो चोरी के पैसों से कुआं बनाया हुआ है, चोरी के पैसों से वहाँ पे वो लोटा रस्सी लाके लगाई हुई है। जब अपन ने वो पानी पिया तो अपने ऊपर भी उस पैसे का, उस चोर की कमाई का असर अपने मन के ऊपर भी आ गया और मेरे मन के अंदर वो चोरी करने का विचार आया और मैं लोटा उठा लाया, या मैंने आपको लोटा उठाने के लिए बोल दिया। लेकिन अब 2 दिन से अपन आश्रम का भोजन कर रहे हैं, तपस्या का भोजन कर रहे हैं, तपस्या के माहौल का भोजन कर रहे हैं, तो मेरे अंदर फिर से विचार उठा कि मैंने वो गलत किया, या उस अन्न का प्रभाव मेरे मन से हटा तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और अब मैं बोल रहा हूँ कि वापस से वो लोटा वहाँ पे रख के आ जाओ। तो ये थी आज की कहानी, और कहानी का सार यही है कि वास्तव में जैसा अन्न होता है वैसा हमारा मन हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा शुद्ध अन्न, श्रेष्ठ अन्न, पवित्र अन्न स्वीकार करना चाहिए। परमात्मा की याद में परमात्मा को स्वीकार करा करके, और इसके साथ साथ हम जो अन्न लाते हैं वो अन्न किस धन से ला रहे हैं उसका भी हमें ध्यान रखना है। हम जो धन कमा रहे हैं वो ईमानदारी का होना चाहिए, मेहनत का होना चाहिए, तो उस धन से बरकत भी होगी और उस धन से जो अन्न आएगा वो हमें स्वास्थ्य भी देगा, सद्बुद्धि देगा, अच्छे संस्कार देगा हमें और हमारे परिवार को। और अगर वही धन रिश्वत के पैसों से आया, चोरी से आया, छल कपट से आया, किसी को दुख दे के आया, तो वो हमें और हमारे परिवार को, हमारे समाज को दुख देने के निमित्त बनेगा। हमारे संस्कारों को, हमारे परिवार के संस्कारों को, बच्चों के संस्कारों को खराब करेगा। इसलिए हमें इस बात का अवश्य ध्यान रखना है कि हम जो भी धन कमा रहे हैं उस धन में ईमानदारी होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए और सुख के साथ वो धन कमाया होना चाहिए, खुशी के साथ वो धन कमाया होना चाहिए। तो जिस धन से अन्न आएगा और जैसा अन्न होगा वैसा हमारा मन होगा। अच्छा, ओम शांति।